हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के 6 विषयों के एग्जाम तो दिसंबर में है और बाकी जो है आपके जनवरी में है। तो अभी कल के डेट में आपके कुछ विषयों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए, 4 विषयों के। और जब से एडमिट कार्ड आया, बहुत सारे साथियों का मैसेज आया, कॉल आया कि सर बहुत घबराहट हो रही, बहुत डर लग रहा, बहुत पैनिकनेस हो रहा है। तो इस समय आपको किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे आपके एग्जाम जनवरी में हो चाहे दिसंबर में हो, किन चीजों से आपको बचने की जरूरत है, कैसे अब आपको आगे की रणनीति बनाना है, क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, इन सारी चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे आपके माइंडसेट पर। जी हाँ, जब से एग्जाम की डेट आई है तब से ही आप लोग काफी जो है पैनिक होने लगे थे। लेकिन अब जब एडमिट कार्ड आया तो ये 4 विषय वाले भाई बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का मैसेज आया कि सर अरे लग तो रहा कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मन में ऐसा सवाल आ रहे हैं कि यार बहुत कम समय मिला हमें तैयारी करने के लिए, वैकेंसी आई और उसके बाद जस्ट इधर एग्जाम आ गया। तो एक तरीके से एक मन में एक सवाल चल रहा है कि यार बहुत कम समय मिला है, अब इतने कम समय में मेरी तैयारी जितनी हुई है क्या इतना पर्याप्त है कि नहीं है, और क्या हमसे ज्यादा बहुत सारे साथियों ने मेहनत करा होगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इनफ है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के मन में बहुत नेगेटिव विचार भी आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा मित्र, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने कंटेंट पर, ठीक है। और आपको ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा, ठीक है। आप नाजायज चीजों को नहीं सोच सकते, आपके पास इतना समय नहीं है फालतू की चीजों को सोचने। अब जितना से ज्यादा हो सके उतना अच्छा करिए, उतना सकारात्मक माइंडसेट के साथ आप अपनी पढ़ाई को करिए, चीजों को एनालाइज करिए कि किन चीज को और नीड है आपको, ठीक है। और उसके बाद हम आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्र कि डेली रूटीन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस समय क्या हो रहा है, घबराहट के मारे, पैनिकनेस की वजह से आप बहुत सारे साथियों की तबीयत भी खराब हो सकती है। और इतना आप समझ लीजिए कि यही एक ऐसा समय है, जितना भी आपने मेहनत किया होगा, अगर आप अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट कर ले गए तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि डेली रूटीन को आप मेंटेन रखिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, देखो अभी आपको घबराहट हो रही है, भले आपके पास समय कम है, लेकिन कम से कम 15 से 20 मिनट आप योगा और मेडिटेशन पर जरूर दीजिए, ठीक है। जिससे आपका माइंड शांत रहेगा, चीजों को आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे और आप जो है सकारात्मक माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को आप समझिए। और उसके बाद आप इस समय, अब जिन साथियों के एग्जाम की डेट तो आई है लेकिन जिनके एडमिट कार्ड आ गए, अब उनको नया कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जितना आपने पढ़ा है उसी पर भरोसा रखिए, उसी को आप फोकस करिए, अपनी ताकत पर, ठीक है। और निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में बेहतर करेंगे। आपको अपने ताकत पर फोकस करना है। आप चीजों को जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए। नया आप बहुत ज्यादा पढ़ने का समय नहीं बचा है, ठीक है। जहां से भी पढ़ा है, जैसे भी आपने नोट्स बनाया है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, उन्हीं को फोकस करिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन कुछ हो सकते हैं जो फैक्ट वाले हो सकते हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करो, बार बार याद करो, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि प्रैक्टिस जब करेंगे तो उनकी जो चीजें हैं उन पर सुधार करने का कोशिश करें, जो इंपॉर्टेंट डाटा हो सकते हैं, और सारी चीजों को आप याद करिए जिससे कि आपको भूले ना इस समय। अब आपके पास यही समय है। जो चीजें, जो पोर्शन अगर लेंदी पोर्शन है, कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आप नहीं पढ़ सकते या पढ़ेंगे तो आपका तैयार नहीं हो सकता, तो यार मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो अपनी एनर्जी को उस पर मत वेस्ट करिए। इसलिए कि हो सकता है आपके आध क्वेश्चन आप उसको पढ़ करके सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे और वो चीजें तैयार नहीं होंगी तो उसके साथ साथ आपका रिवीजन नहीं होगा, तो जो चीजें आपने पढ़ा है उसका आप नुकसान कर देंगे। आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब आपको नया करने की जरूरत नहीं है। और जहां आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, 10 दिन का, अब इस दौरान क्या होगा, जैसे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर आप नेगेटिव माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा, और जहां नेगेटिव हुए पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी और फिर एग्जाम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों पर फोकस करिए, नई चीजों पर आप मत ट्राई करिए कि यार मार्केट में ये किताब आई, इसको ले लूं, ऐसा करूं वैसा करूं। नहीं, आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया, अब आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना है उसी पर मेहनत करो, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मित्र, डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का जो टाइम होगा वो आपके एग्जाम का टाइम होना चाहिए। मैं बार बार
कई बार आपको इस बात को बताना चाहता हूँ और बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात को समझ लो। आप 9 बजे से 11 बजे है, ठीक है, 9 बजे से 11 बजे बिल्कुल एकदम एग्जाम वाले मोड में बैठिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, या पेपर में बैठे हैं। घर में कोई भी चीजें हो डिस्टर्ब मत हो, अपना चेयर टेबल ले लीजिए और उसी तरीके से बैठिए। ओएमआर ले लीजिए, ठीक है, ओएमआर अगर मार्केट में मिल जाए, जो है आपके पास ना उपलब्ध हो तो आप उसको जो है लेकर के उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। प्रॉपर तरीके से आप एकदम से 7-8 दिन जो बचा हुआ है इसमें आप फोकस करिए। आप बिल्कुल एग्जाम वाले हाल में बैठे हैं, ठीक है। आप गोला उसी तरीके से भरिए, उसी तरीके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब उसके बाद जब आप ये सब कर लीजिए, 2 घंटे का पूरा टाइम एग्जाम मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट देने के बाद आप क्वेश्चन को देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सही हुए, कौन गलत हुए। अगर गलत हुआ तो कौन सा पोर्शन आपका ज्यादा गलत हुआ, अब उस पर काम करना शुरू करिए। उस पोर्शन को पढ़िए, उस टॉपिक को रिवीजन करिए, ठीक है, कहाँ से गलती हो रही, किस टाइप के फैक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही। 7 दिन ना यार, अगर इस तरीके से आप कर जाओगे ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम में देख लेना। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने बहुत ऐसे साथियों को देखा है, जानता हूं, इलाहाबाद में 40-40 साल तक बेचारे तैयारी करते हैं, 45-45 साल तक तैयारी करते हैं, और वो जब एग्जाम में जाते हैं यही गलती जो अभी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ यही चीजें नहीं करके जाते हैं। होमवर्क नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो एग्जाम में हड़बड़ा करके कुछ आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हुए गलत हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एग्जाम मोड में शिफ्ट ही नहीं कर पाए हैं। इस बात को आप समझिए। आपके पास 7-8 दिन का समय है, आप अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए भैया, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप कर ले जाएंगे, देखिएगा आपके 5-7 क्वेश्चन जो आते हुए गलत होते हैं वो तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का और टाइम का विशेष ध्यान दीजिए। अगर 9 से 11 है तो मतलब 9 से 11 ही बैठिए। अगर ऐसा नहीं है कि भाई घर में हूं तो चलो आधे घंटे और, नहीं, उसी टाइम पे एग्जैक्टली आप बिल्कुल सबमिट कर दीजिए। आपके क्वेश्चन गोला होने से छूट रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन आप इस बात को ध्यान देंगे और उस पर फोकस करेंगे। अब मैं बात करूंगा आपके सेफ स्कोर। जो ये 4 विषय है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका जो है गणित हो, विज्ञान हो, इन पर आपका एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी विषयों पर भी मैं बात करूंगा बाद में दूसरे वीडियो में, लेकिन इन विषयों पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप हिंदी दे रहे हैं, ठीक है, आपको मैं ये बताना चाहूंगा मित्र कि आप जनरल कैटेगरी से हिंदी या संस्कृत, तो आप 100 प्लस 105 के आसपास तक अपना टारगेट बनाइए। और 100% अगर आप 100 से 105 के बीच में स्कोर कर ले गए तो आप मेंस के लिए आप बिल्कुल अपना लग जाइए, ठीक है, जनरल में। और इसी तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तथा हम कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत अंतर नहीं आएगा कट-ऑफ में, और हमें लगता है कि जनरल की कट-ऑफ से ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा मत लीजिए, ठीक है। चूंकि ये सीट के सापेक्ष में होता है, 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो जनरल वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी हो सकता है मेरिट कम जाए, लेकिन ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी की हो सकता है मेरिट 1-2 क्वेश्चन ज्यादा चली जाए, और ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो आपका टारगेट 100 से लेकर के 105 हिंदी संस्कृत के बीच में होना चाहिए। हिंदी संस्कृत वालों, अगर आप एससी भाई हैं तो 100 या 95, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स नहीं ले सकते। बहनों के लिए थोड़ा सा मार्जिन मिल सकता है, बट उनकी सीटें कम है, इसलिए हम उम्मीद रखेंगे कि वो अपना कुल मिला करके, अब मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, 150 में उनको 100 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 100-105 कर रहा हूँ, और आराम से वो कर ले जाएंगे अगर मेहनत की है तो, ठीक है। इतना कर ले जाइएगा, निश्चित तौर पर आप रिटर्न में आपको बैठने को पूरा चांस है, पूरा मिलेगा। अब अगर हम बात करें आपके गणित और विज्ञान वाले भाई, 85 से 90 के बीच में स्कोर कर लीजिए कुल मिला करके। कोशिश करिए कि ज़्यादा ही करिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और चीज़ों को जिस हिसाब से हैं और पिछली बार जिस तरीके से चीज़ें हुई थी, अगर आप 85, 90, 95 के आसपास में आप कर ले जाते हैं, एकदम श्योर रहिए 90 से 95 के बीच में एकदम मतलब सेफ स्कोर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी आपका जीएस को लेकर के, ठीक है, 150 में इस तरीके का आप प्रयास करिए। और मुझे लगता है कि अभी इस समय आपके माइंड में नेगेटिव विचार भी आएंगे। जब भी निगेटिव विचार आए तो एक चीज आप सोचिएगा कि आखिर इस नौकरी को आप क्यों पाना चाहते हैं, क्या समस्या है, आखिर क्या कारण है, क्यों पाना चाहते हैं, और आप इस नौकरी को पाएंगे तो आपकी समस्याएं कितनी हल होंगी। इन सारी चीजों को अपने माइंड में विचार लाइए, देखिएगा सारा जो भी नेगेटिव थॉट्स है और ये सब अपने आप गायब हो जाएगा। जीएस के लिए मैं रेगुलरली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप जीएस की वीडियोज
देखिए, उनको प्रैक्टिस करिए। जिन साथियों के एग्जाम्स अभी जनवरी में है और दिसंबर लास्ट में है, उनके पास अभी पर्याप्त समय है। और जीएस ग्रुप से जुड़ जाइए। जीएस ग्रुप में लगातार जो है मैं अच्छे कंटेंट डाल रहा हूँ, आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जो पीडीएफ्स हैं उनसे रिवीजन करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी हो, चूंकि 30 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमें लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर चीज़ें हेल्पफुल रही हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।